Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College Bhilwara. Today we will discuss about prospectus, types of prospectus. प्रविवरण के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रविवरण का अर्थ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में कैसे प्रविवरण का पंजीयन करवाया जाता है, कैसे प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है, इसका अध्ययन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम एक एक बार अलग अलग प्रविवरण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रविवरण हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं संक्षिप्त प्रविवरण, एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस। क्या होता है ये? संक्षिप्त प्रविवरण से तात्पर्य ऐसे विवरण पत्र से है जिसमें प्रविवरण की ऐसी विशेषताएं होती हैं जो सेबी द्वारा विनिमय बनाकर निर्धारित की जाती हैं। विनिमय नहीं, विनियम बना करके निर्धारित की जाती है। एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग silent features of a prospectus as may be specified by the SEBI by moving regulations in this behalf. आवेदन फॉर्म के साथ संक्षिप्त प्रविवरण कैसे होता है, जमा कराया कैसे इशू किया जाता है? किसी भी कंपनी की जो प्रतिभूतियों के क्रय के लिए कोई भी आवेदन फॉर्म तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके साथ में संक्षिप्त प्रविवरण नहीं हो। और आवेदन पर प्रविवरण की जो प्रति होती है उसके लिए उस हेतु जो आवेदन करता है, यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है कॉपी लेने के लिए, तो कंपनी को अभिधान सूची तथा प्रस्ताव के बंद होने से पूर्व उसे उसकी प्रति उपलब्ध करानी होती है। अब नेक्स्ट है माना हुआ प्रविवरण। किसे कहते हैं? माना हुआ प्रविवरण, डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं? कभी कभी कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन अथवा आवंटन करने का ठहराव किसी अन्य कंपनी या फर्म को इस विचार या नियत से करती है कि वह अन्य कंपनी या फर्म उन प्रतिभूतियों को जनता को विक्रय हेतु प्रस्तावित करेगी। इसी क्रम में जब वह अन्य कंपनी या फर्म जिस प्रलेख के माध्यम से उन प्रतिभूतियों के विक्रय हेतु जनता को प्रस्ताव करती है, उसे कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण माना जाएगा। अब आता है शेल्फ प्रविवरण। किसे कहते हैं? शेल्फ प्रविवरण या शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक प्रविवरण है जो उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियों जिसका उसमें उल्लेख किया गया है कि एक निश्चित अवधि में एक या अधिक निर्गमों के लिए और प्रविवरण जारी किए बिना अभिधान हेतु जारी किया गया है। शेल्फ प्रविवरण कहते हैं मतलब कि किसी वर्ग या कुछ वर्गों की कंपनियों की सुविधा के लिए कंपनी अधिनियम में शेल्फ प्रविवरण की व्यवस्था की गई है और शेल्फ प्रविवरण के प्रावधान के कारण उन कंपनियों को प्रतिभूतियों के प्रत्येक इशू के लिए प्रविवरण तैयार करना एवं रजिस्ट्रार से पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। इससे इन कंपनियों के धन एवं समय की बचत होती है। शेल्फ प्रविवरण के संबंध में कुछ प्रावधान भी हैं। वो प्रावधान किस तरह से हैं जो इसी में से निकल के आते हैं। देखिए प्रावधान जो है, जो हमारा मीनिंग था उसी में से निकल के आता है। जो शेल्फ प्रविवरण एक ऐसा प्रविवरण है जो किसी वर्ग की या किन्हीं वर्गों की कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियों का जिनका इसमें उल्लेख किया गया है कि एक या अधिक इशू द्वारा अभिधान प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है, उसे शेल्फ प्रविवरण कहते हैं।
और उसके प्रावधान हैं, तो वो प्रावधान है किसी वर्ग या कुछ वर्ग की कंपनियों द्वारा ये फाइल किया जाता है। वैधता की अवधि 1 वर्ष तक की होती है और वैधता अवधि में दोबारा इसे फाइल नहीं किया जा सकता है। सूचना विवरण पत्र भी फाइल करना पड़ता है शेल्फ प्रविवरण के साथ में। सूचना विवरण पत्र को फाइल करने का भी एक समय होता है, निर्धारित समय होता है, जो भी निर्धारित किया जाता है उसी में फाइल किया जाता है। और परिवर्तन करने से पूर्व प्रतिभूतियों के लिए जो है आवेदन प्राप्त करने पड़ते हैं। और शेल्फ प्रविवरण एवं सूचना विवरण पत्र इसका प्रविवरण माना जाता है। अब नेक्स्ट है मायावी प्रविवरण किसे कहते हैं। मायावी प्रविवरण रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पिछले कुछ वर्षों से जो प्रतिभूतियों का बुक बिल्डिंग प्रक्रिया से निर्गमन का प्रचलन बढ़ा हुआ है। इस प्रक्रिया में निर्गमनकर्ता कंपनी को रजिस्ट्रार के पास एक मायावी प्रविवरण फाइल करना पड़ता है। और इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह से है कि मायावी प्रविवरण से तात्पर्य किसी ऐसे प्रविवरण से है जिसमें उसमें उल्लिखित प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं होता है। रेड हेरिंग prospectus means a prospectus which does not include complete particular of the quantum or price of securities included therein. मायावी प्रविवरण के संबंध में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वो प्रावधान किस तरह से हैं? फर्स्ट है प्रविवरण के निर्गमन से पूर्व निर्गमन। जो प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करने वाली कोई भी कंपनी प्रविवरण जारी करने से पूर्व मायावी प्रविवरण जारी कर सकती है। सेकंड है कोई भी कंपनी जो मायावी प्रविवरण जारी करने का प्रस्ताव करती है उसे प्रस्ताव एवं अभिधान सूची खुलने के कम से कम 3 दिन पूर्व मायावी प्रविवरण को रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना चाहिए। नेक्स्ट है मायावी प्रविवरण के लिए भी वे ही दायित्व होंगे जो किसी प्रविवरण के होते हैं। और उसके बाद में प्रत्येक कंपनी जब अपना प्रविवरण फाइल करेगी तब उसे प्रविवरण में उन परिवर्तनों को प्रमुखता से दर्शाना चाहिए जो मायावी प्रविवरण एवं उस प्रविवरण में है। उसके बाद में जो कंपनियां मायावी प्रविवरण जारी करती हैं उन्हें प्रस्ताव बंद होने के बाद अपना प्रविवरण रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास फाइल करना होता है। ऐसे प्रविवरण में कुछ सूचनाएं भी होती हैं। वो सूचनाएं ऋण या अंश पूंजी के रूप में प्राप्त कुल पूंजी हो सकती है, प्रतिभूतियों का अंतिम मूल्य हो सकता है और अन्य कोई विवरण जो मायावी प्रविवरण में नहीं दिया गया है वो भी सूचना उसमें इंक्लूड करनी होती है। तो ये हमने अलग अलग प्रविवरण के बारे में आज अध्ययन किया। संक्षिप्त प्रविवरण, माना हुआ प्रविवरण, शेल्फ प्रविवरण और मायावी प्रविवरण। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।